नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे दानव के बारे में जिसकी हर मंदिर के ऊपर आपने तस्वीर देखी होगी और उसकी पूजा भी होती है। भगवान शिव बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते थे। किसी भी चीज़ को जला के भस्म कर सकते थे, वो चाहे तो पानी के ऊपर चल सकते थे और ऐसी चीज़ें भी कर सकते थे जो दूसरे लोग नहीं। शिव द्वारा उन्मत्त अवस्था में कहे जाने पे अपने आप को खा लो, इस आज्ञा का उसने पालन किया था। इसलिए शिव ने कहा, तुम तो देवताओं से भी ऊपर हो। यही वजह है कि अगर आप किसी भारतीय मंदिर में जाएं तो देवताओं के ऊपर इस मुख को आप जरूर ही देखेंगे। एक योगी थे, उनके अंदर इस बात का अहंकार आ गया और वो खुद को सर्वशक्तिशाली महसूस करने लगे। फिर वो पूरे गर्व से जंगल में विचरण कर रहे थे जहाँ शिव अपने पूरे उन्माद में थे। योगी ने उन्हें देखा तो उन्हें मजाक उड़ाने लगे और उन्हें अपमानित करने लगे। फिर पूरी तरह से जड़ अवस्था में मौजूद शिव अचानक से आग की तरह पूरी तरह से सजग और सहज अवस्था में आ गए, क्योंकि उन्हें किसी चीज का नशा नहीं था। वो अपनी मर्जी से नशे में थे। जब भी उनका मन करता है वो अपनी मर्जी से नशे में होते हैं और डगमगाते हैं। बाद में प्रचंड रूप में आ गए वो, और योगी के लिए एक अचंभे की बात थी कि शिव क्रोध में थे। उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया। उसी समय शिव ने एक दानव पैदा किया और कहा, इस योगी तो को खा जाओ। दानव का अहंकार और प्रचंडता देख के योगी शिव के पैरों में गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। शिव नशे में थे तो क्रोधित हो गए, लेकिन जैसे ही योगी उनके पैरों में गिरे वो करुणा से भर उठे। दानव ने कहा, ठीक है, तुम उसे मत खाओ। दानव से उसने कहा, तुम चले जाओ। दानव बोला, आपने मुझे बनाया ही इस योगी को खाने के लिए, आप उसे खाने को मना कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे बनाया ही इस मकसद से गया था। लेकिन शिव फिर उसी उन्मत्त अवस्था में पहुंच गए थे और उसी मनोदशा में उन्होंने कह दिया, अपने आप को खा जाओ। जब वो पीछे मुड़े उस समय तक दानव ने खुद को ही खा लिया। उसने अपने सारे शरीर का हिस्सा खा लिया, केवल चेहरा बचा था और 2 हाथ उसके मुंह में जा रहे थे। वो सिर्फ 2 हाथ खाने के लिए ही बचे हुए थे। सबसे यशस्वी मुख हो ऐसा शिवजी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि शिवजी की उन्मत्त अवस्था में कहे जाने पे अपने आप को खा लो उसने तत्काल आज्ञा का पालन किया था। इसलिए शिवजी ने कहा, तुम सभी देवताओं के ऊपर हो। यही वजह है कि अगर आप किसी भारतीय मंदिर में जाएं तो आप देवताओं के ऊपर इस मुख को देखते हैं जिससे 2 हाथ मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। उसे कीर्ति मुख नाम से जाना जाता है। कीर्ति मुख का मतलब है कि यशस्वी चेहरा, इसलिए बहुत ही यशस्वी मुख है जो अपने आप को खाने के लिए भी उत्सुक है। माना जाता है वह आकाश और समय के सभी के ऊपर है, और देवताओं के ऊपर होने का मतलब है इन सभी आयामों के ऊपर उठ चुका है। देवता भी कुछ हकीकतों के अधीन होते हैं, पर वह इन सब के ऊपर है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।